नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है द न्यूज टॉक पर, जहां पर आप जानने वाले हैं देश और विदेश की ताजा और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। आज की बड़ी खबरों के मुताबिक दोस्तों, कोरोना महामारी और टीकाकरण को लेकर देश से बड़ी अपडेट आ रही है, तो वहीं दूसरी ओर चीन और पाकिस्तान को नस्तो नाबूद करने के लिए भारत ने एक बड़ा हथियार तैयार कर लिया है। इसको लेकर भी एक बड़ी अपडेट है, तो आपको बताएंगे। वहीं सरकार अब आधार कार्ड पहचान पत्र की तरह हर भारतीय नागरिक के लिए एक और आइडेंटिटी कार्ड लेकर आ रही है, जिसका क्या बड़ा फायदा होने वाला है यह भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप पेट्रोल पंप से पेट्रोल डीजल भरवाते हैं तो अब कंपनियों की ओर से एक बहुत ही ज्यादा लाभदायक स्कीम शुरू की जा रही है, जिसके बारे में भी आपको अपडेट करेंगे। साथ ही दोस्तों, देश में मानसून की मजबूती को देखते हुए मौसम विभाग की ओर से राज्यों में कुछ दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसके बारे में भी आपको डिटेल से बताएंगे। तो दोस्तों, आज इन्हीं सब खबरों के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। इसके अलावा भी कई अन्य महत्वपूर्ण और तगड़ी खबरें हैं, जिसके बारे में आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वहीं पर दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपके जनरल नॉलेज में वृद्धि के लिए आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। आज आपको कमेंट करके बताना है कि भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है। जी हां, कमेंट करके उस झील का नाम जरूर बताइएगा और कहां पर स्थित है यह भी बता दीजिएगा। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की खबरों के कारवा को। पहली खबर, देश में कोरोना के सक्रिय मामले घटकर 3 लाख हुए, 30,000 से अधिक नए केस आए सामने। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना महामारी की स्थिति में तेजी से सुधार हो रहा है। देश में आज कोरोना के सक्रिय मामले घटकर करीब 3 लाख हो गए हैं। इस बीच देश में कोरोना की 30,000 से अधिक नए मामले दर्ज किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में देश भर में कोरोना के 31,382 नए कोरोना केस सामने आए हैं। इस दौरान 318 लोगों की कोरोना संक्रमण के कारण मौत हुई है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। 56C 295 विमान की खरीद के लिए सरकार ने एयरबस के साथ की डील, लगभग 20,000 करोड़ का हुआ अनुबंध। जी हां, रक्षा मंत्रालय ने शुक्रवार को एयरबस डिफेंस एंड स्पेस ऑफ स्पेन के साथ 56C 295 परिवहन विमान खरीदने के लिए लगभग 20,000 करोड़ रुपए का अनुबंध किया है, जो भारतीय वायुसेना के एब्रो 748 विमानों की जगह लेगा। लंबे समय से लंबित डील को कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने 2 हफ्ते पहले मंजूरी दे दी थी। IAF के लिए 56C 295 परिवहन विमान की खरीद के लिए रक्षा मंत्रालय और एयरबस रक्षा अंतरिक्ष स्पेन के बीच अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए हैं। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। अग्नि 5 की जद में होगा पूरा चीन और पाकिस्तान, अगले सप्ताह भारत को मिल जाएगी महा मिसाइल। जी हां दोस्तों, भारत अपनी पहली अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का टेस्ट करने की पूरी तरह से तैयार है। 5,000 किलोमीटर रेंज वाले इस मिसाइल का परीक्षण अब अक्टूबर में किए जाने की संभावना है। पहले कहा गया था कि 23 सितंबर को इसका टेस्ट होगा। यह मिसाइल सभी एशियाई देश सहित अफ्रीका और यूरोप के कुछ हिस्सों को भी भेजने में सक्षम है। रिपोर्ट्स बताती है कि अग्नि 5 मिसाइल चीन की राजधानी बीजिंग सहित घनी आबादी वाले क्षेत्र को भी भेजने में सक्षम है। दरअसल भारत की अग्नि 5 मिसाइल 5,000 किलोमीटर तक हमला करने में क्षमता रखती है। अगर इसका टेस्ट सफल होता है तो भारत को अगले महीने यह मिसाइल मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। अमेरिकी दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी ने कमला हैरिस, जापानी पीएम सुगा सहित इन प्रमुखों से की मुलाकात। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर हैं। गुरुवार को पीएम मोदी ने अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन से मुलाकात की। इस दौरान पीएम मोदी ने आतंकवाद व चीन समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगाल ने प्रधानमंत्री मोदी के पूरे दिन का ब्यौरा दिया। इस दौरान विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगाल ने बताया कि गुरुवार को ऑस्ट्रेलिया और जापान के अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठकों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चर्चा के दौरान चीन का मुद्दा भी सामने आया है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। केंद्र सरकार ने कहा, सफल नहीं होगी आतंकियों की नापाक कोशिश, देश सुरक्षित हाथों में। जी हां दोस्तों, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्र ने कहा कि आतंकवादियों का कोई भी प्रयास सफल नहीं होगा, क्योंकि देश सुरक्षित हाथों में है।
ANI से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हमारा पड़ोसी देश अपनी खुफिया एजेंसी के माध्यम से बहुत लंबे समय से लगातार हमारे देश में अस्थिरता फैलाने की कोशिश कर रहा है। हमने उनके हर प्रयास को विफल कर दिया है। अभी इस तरह के मॉड्यूल से जुड़े कुछ आतंकवादी है गिरफ्तार किए गए हैं, उनके बारे में भी जानकारी सामने आई है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। मध्य प्रदेश, गुजरात सहित दक्षिण के इन राज्यों में अगले 5 दिनों तक बारिश का अलर्ट, जाने मौसम विभाग का ताजा अपडेट। जी हां दोस्तों, मानसूनी बारिश सितंबर के महीने तक हो रही है। दिल्ली NCR में भी अचानक शाम को जोरदार बारिश दर्ज की गई। वहीं हिमाचल प्रदेश के कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। आज भी देश के कई इलाकों में मौसम विभाग की तरफ से बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बता दें कि मौसम विभाग की तरफ से देश के कई राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसमें गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड शामिल है। मौसम विभाग की तरफ से अगले 5 दिन तक देश के कई राज्यों में बारिश का पूर्वानुमान जारी किया गया है। IMD के मुताबिक राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात, कोंकण, गोवा, तटीय आंध्र प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर अगले 5 दिनों तक भारी बारिश हो सकती है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। 4 और श्री नारायण यात्रा विशेष ट्रेन चलाएगा IRCTC, जानिए कितना होगा किराया और कब तक होगी यात्रा। जी हाँ दोस्तों, श्रद्धालुओं की बड़ी मांग को देखते हुए भारतीय रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लोगों को भगवान श्री राम के जीवन से जुड़े सभी स्थलों की यात्रा और दर्शन का अवसर देने जा रहा है। इस दिशा में IRCTC ने धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 4 और रामायण सर्किट विशेष ट्रेन चलाने की योजना बनाई है। ये ट्रेनें पहले ही घोषित ट्रेनों के अतिरिक्त होगी और 7 नवंबर से शुरू की जाएगी। टूरिस्ट ट्रेन प्रभु श्री राम से जुड़े स्थलों वाले रामायण सर्किट की 7500 किलोमीटर की यात्रा 17 दिनों में तय करेगी। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। आयुष्मान भारत के लाभार्थियों तक पहुंचेगी सरकार, गांव-गांव जाकर बनाया जा रहा है कार्ड। जी हां दोस्तों, आयुष्मान भारत योजना के 3 साल पूरे होने के बावजूद उसके लाभार्थियों तक पहुंचना सरकार के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। सरकार के पास मौजूदा आंकड़ों के मुताबिक इस योजना के तहत 65 करोड़ से अधिक लाभार्थी है, लेकिन अभी तक महज 16 करोड़ लाभार्थियों का ही आयुष्मान कार्ड बन पाया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने अगले 1 साल के भीतर 100% लाभार्थियों का आयुष्मान कार्ड बनाने का लक्ष्य रखा है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। केंद्र सरकार का बड़ा कदम, अब हर भारतीय के पास होगी यूनिक हेल्थ ID कार्ड। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले हफ्ते एक बड़ी योजना की शुरुआत करने वाले हैं। इसमें हर एक भारतीय को यूनिक हेल्थ ID मिलेगी। PM मोदी 27 सितंबर को प्रधानमंत्री डिजिटल हेल्थ मिशन को लॉन्च करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने इसकी जानकारी दी है। बता दें कि यूनिक हेल्थ ID में उस शख्स का पूरा हेल्थ रिकॉर्ड होगा। जानकारी के मुताबिक जो यूनिक ID मिलेगी वह लोगों के आधार कार्ड और मोबाइल नंबर की मदद से बनेगी। PHDHM का मुख्य उद्देश्य भारत की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को और भी ज्यादा बेहतर बनाना है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। 2/3 से ज्यादा वयस्क आबादी को लगी कम से कम 1 डोज, स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा। जी हां दोस्तों, स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में न सिर्फ कोरोना संक्रमण की रफ्तार धीमी होती जा रही है, बल्कि 2/3 से अधिक वयस्क आबादी को भी कम से कम 1 टीका लगाया जा चुका है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में देश में कोरोना की स्थिति पर अपडेट देते हुए बताया कि लगातार 12वें हफ्ते साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट में गिरावट जारी है और ये अब 3% से कम हो गई है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। शेयर बाजार में रिकॉर्ड तोड़ तेजी जारी, रचा इतिहास, निवेशकों ने कमाए 1.40 लाख करोड़। जी हां दोस्तों, शेयर बाजार लगातार नए रिकॉर्ड बना रहा है और सेंसेक्स अब 60,000 हो चुका है। इस तेजी से रिलायंस, HDFC बैंक और इन्फोसिस जैसी कंपनियों का प्रमुख योगदान रहा है। सुबह 11:35 पर सेंसेक्स 317 अंकों की तेजी के साथ 60,203 के स्तर पर और निफ्टी 83 अंकों की तेजी के साथ 17,906 के स्तर पर ट्रेंड कर रहा था। बाजार में रिकॉर्ड तेजी से निवेशकों की दौलत 1,40,000 करोड़ रुपए थी। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। अगर पेट्रोल डीजल पर होता है ज्यादा खर्च तो BPCL और SBI कार्ड लेकर आया है स्पेशल क्रेडिट कार्ड, मिलेगी बम्पर छूट। जी हां दोस्तों, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने SBI कार्ड के साथ मिलकर रुपए कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। इस कार्ड पर ग्राहकों को फ्यूल सेविंग्स के साथ साथ कई तरह के अन्य फायदे मिलेंगे। रुपए क्रेडिट कार्ड से ग्राहकों को ईंधन के भुगतान पर बचत के साथ साथ अन्य लाभ भी मिलेंगे।
साथ ही बीपीसीएल पेट्रोल पंपों पर ईंधन के भुगतान पर खर्च के लिए प्रत्येक 100 रुपए पर 13 गुना इनाम अंक मिलेंगे और 4,000 रुपए तक प्रत्येक लेन देन पर 1% ईंधन अधिभार की छूट दी जाएगी। इसके अलावा कार्ड होल्डर्स को अन्य खर्च पर भी लाभ मिलेंगे। इसमें ग्रोसरी, डिपार्टमेंटल स्टोर से खरीदारी, डाइनिंग और मूवीज शामिल है। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।